आज हम बनाएंगे मटन मटका कढ़ाई और उसके लिए मेरे पास एक मिट्टी की कढ़ाई है। इसको मैंने कुछ देर के लिए हीट कर लिया था और ऑयल लगा लिया था। क्योंकि कढ़ाई जो है वो नई है मिट्टी की और इसलिए मैंने इसको पहले हीट किया है और इसको ऑयल लगा के रख लिया है। और पुराने वक्तों में देहातों में ऐसा ही होता था, इन्हीं मिट्टी की हांडियों में कढ़ाई बनती थी जिसका एक अलग जायका होता था। और यहाँ मैंने कढ़ाई को ठंडा करने के बाद 4 से 5 कप के करीब इसमें पानी शामिल कर लिया है, क्योंकि 1.5 किलो के करीब गोश्त होगा, इसीलिए 4 से 5 कप पानी शामिल किया है। देहातों में जब इस हांडी के अंदर मटन बनता था तो इतना जायका आता था खुश्क रोटी के साथ, दोपहर में रायते और सलाद के साथ, जब प्रेशर कुकर का दौर नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना हम मिट्टी की कढ़ाई के अंदर आज हांडी बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 3 से 4 अदद प्याज ले लिए थे, उनको रफ सा काट के चॉपर के अंदर रफ सा चॉप कर लिया है और वो पानी में शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे जी 3 अदद हरी मिर्चें लेनी हैं, 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्चें ली हैं, 5 से 7 जवियाँ जो हैं वो लहसुन की हैं और 1-1 इंच का टुकड़ा जो है वो मेरे पास अदरक का है और उसको भी इस तरह से काट के रफ सा चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद इसे भी शामिल कर दें कढ़ाई के अंदर। करना कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, जो इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ, उनको इसी तरह से चॉपर में चॉप करना है। चॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप हाथ से भी काट के कढ़ाई के अंदर शामिल कर सकते हैं। यहाँ 3 से 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं और उनको 4 पीसेस में काट के 4-4 हिस्सों में काट के वो भी इसमें शामिल कर दिया है। तेज़ पत्ता है और दालचीनी का एक टुकड़ा है और ये स्टार एनिस है और 2 बड़ी इलायची हैं, ज़ीरा है, 5 से 7 लौंग हैं और 1 अदद तेज़ पत्ता मैंने इसमें शामिल किए हैं। और इसमें 1 टीस्पून जो है वो हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च का जाएगा और ½ टीस्पून के करीब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और 1.5 टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे। बाद में हम देख लेंगे, अगर नमक कम हुआ तो इसमें मज़ीद ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब हल्दी शामिल की है इस कढ़ाई में और खुश्क जो धनिया है पिसा हुआ वो 1 टीस्पून इसमें जाएगा। याद रखिए मैंने पहले 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा शामिल किया था, साबुत ज़ीरा। चलिए जी, सारे मसाले अब इसमें ऐड हो चुके हैं तो बारी आती है गोश्त शामिल करने की। ये मेरे पास मटन है, 1.5 kg के करीब मटन है, वो इसमें शामिल किया है। और 1 कप जो है वो मेरे पास दही है, जो ज़्यादा खट्टा नहीं है, रात ही दही मैंने जमा के रख लिया था, फ्रेश दही है, वो इसमें शामिल किया है। और देखिए जी, सारी चीज़ें जो हैं, मसाले और खड़े मसाले और अदरक लहसुन प्याज टमाटर सब कुछ डाल डोल के तो हमने जो है वो कढ़ाई रख देनी है पकने के लिए। तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा, दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। इस दौरान आप चाहें तो अपना कोई काम भी कर सकते हैं। देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है, सब कुछ डाल डोल के चूल्हे पे रख दो। तो यहाँ जी 1 घंटा हो चुका है कढ़ाई को बनते हुए। तो इस पॉइंट पे मैंने 1 कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। अब आधा 1 घंटा जो है मज़ीद इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये पानी जो इसके अंदर मौजूद है, पानी और भाप से ही ये गोश्त जो है वो गल के तैयार हो जाएगा। 1.5 घंटा लगेगा और 1.5 घंटे में कढ़ाई जो है मटन मटका कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कैसे अच्छा सा जो गोश्त है, थोड़ा सा टेंडर और जूसी गोश्त जो है वो बन के तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, करना कराना कुछ नहीं है, सारी चीज़ें हांडी में डाल दें, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके को फॉलो करें और जायका देखिए कितना अच्छा जायका आएगा इस कढ़ाई का बनके। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी मज़ेदार सी वीडियोस देखने के लिए बीबीज़ क्यूज़ीन को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।